ये भी राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। राहत इंदौरी ने कहा था। अब उन पे केस बुक करना है तो अल्लाह के पास है, जाते तुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। और फिर ये कल बोलने वाले बोले, इसके बहुत मुंह असरुद्दीन ओवैसी अपने मुंह से बहुत बोलता है, बोलते जबान हमारे, तुम्हारे बाप की जबान हमारे मुंह में नहीं है, याद होते। राहत इंदौरी ने कहा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने लिखा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। योगी आज मुख्यमंत्री है कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे अखिलेश थे नहीं है, मोदी है इंशाअल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने उन लोगों को कहा जो हमको कहते हैं कब्रिस्तान या पाकिस्तान या शमशान, अरे सुनो दीवानों, सबका खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़िए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहदा तौर पर संभल हो या उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जहां पे मजलिस का उम्मीदवार होगा, आप बटन के निशान पर पूरे एतमाद के साथ बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे, अरे ये मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, ना मुझे संतरी बनने का शौक है, मुझे अपना हक लेना है और हक को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, इख्तिलाफात को खत्म करिए। इख्तिलाफात हमको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और मुत्तहिद होने की एक अहम वजह, एक अहम चीज यह है कि अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करिए।